रेलवे लाइन नंबर 13 एक डरावनी कहानी। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा इतनी शांत कि जैसे वक्त थम गया हो। शहर के किनारे एक पुराना रेलवे स्टेशन था, रेलवे लाइन नंबर 13। कभी यहां से रोज ट्रेनें गुजरती थीं, इंजनों की चीखें, यात्रियों की गहमा गहमी, स्टालों से चाय की भाप और बच्चों की हंसी। लेकिन अब सब कुछ खामोश था। 25 साल पहले एक रात आखिरी ट्रेन यहां से गुजरी थी और उसके बाद से स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर मशहूर था कि जो भी रात को वहां गया वो दोबारा कभी वो नहीं रहा जो पहले था। रेहान एक नौजवान यूट्यूबर डरावनी जगहों पर वीडियो बनाता था। उसे अजीब और सुनसान जगहों पर जाकर शूट करने का जुनून था। एक दिन उसने अपने दोस्त इमरान से कहा, यार कुछ नया करना है, सुना है रेलवे लाइन नंबर 13 पर अजीब चीजें होती हैं। इमरान तुरंत बोला, पागल है, वो जगह पिछले कई साल से बंद है। लोग कहते हैं वहां रोशनी जाते ही खत्म हो जाती है। रेहान मुस्कुराकर बोला, बस यही तो वीडियो की जान है। दोनों ने रात 12 बजे का समय तय किया। टॉर्च, कैमरा, ड्रोन और रिकॉर्डर लेकर वे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में अजीब खामोशी थी, जैसे सड़कें भी सांस रोके खड़ी हों। जब वे गेट पर पहुंचे तो जंग लगे बोर्ड पर लिखा था, प्रवेश निषेध है, लेकिन आधे अक्षर मिट चुके थे। गेट धक्का देकर अंदर प्रवेश करते ही एक सड़ी गली सी गंध उनके नथनों से टकराई, जैसे पुरानी लकड़ी और जंग लगे लोहे की मिलीजुली बदबू हो। चारों तरफ झाड़ियां उगाई थीं, बेंच टूटे हुए थे, टिक टिक करती घड़ी 12:07 पर रुकी हुई थी। इमरान ने कांपती आवाज में कहा, यार घड़ी तो चलनी चाहिए ना। रेहान ने जवाब दिया, यही तो खास बात है, देखना अब कुछ जरूर होगा। वे दोनों प्लेटफॉर्म पर चलते गए। जब हवा गुजरती तो लोहे के ढांचे से एक लंबी सी चीख निकलती। रेहान ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, यह है रेलवे लाइन नंबर 13, जहां वक्त रुक जाता है। इमरान ने भयभीत लहजे में कहा, क्या तुम्हें भी लगा जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है? रेहान ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया कि उनके पीछे एक लंबा साया हरकत कर रहा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, साया गायब। इमरान घबरा गया, यार बंद करिए शूट। मगर रेहान ने कहा, यही तो फुटेज चाहिए। उसी वक्त एक जोरदार हवा का झोंका आया और स्टेशन की पुरानी लाइट अपने आप जल उठी। वो लाइट 25 साल से खराब थी। इमरान ने कहा, ये लाइट ऑन कैसे हुई? यहां तो करंट भी नहीं। रेहान आगे बढ़ा, चलो देखते हैं, शायद कोई कनेक्शन बचा हो। लाइट के नीचे एक पुराना बोर्ड पड़ा था, ट्रेन विलंबित है, कृपया प्रतीक्षा करें। वो वाक्य समय की तरह जमी हुई लग रही थी। अचानक एक हल्की सी सीटी गूंजी, जैसे कोई इंजन दूर से आ रहा हो। इमरान ने डरते हुए कहा, यह सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तो बस हवा है। मगर अगले ही पल जमीन हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे पट्टरियों के नीचे कुछ हरकत कर रहा हो। रेहान ने ड्रोन उड़ाया ताकि ऊपर से दृश्य रिकॉर्ड कर सके। ड्रोन के मॉनिटर पर 5 साए दिखाई दिए, सब एक ही दिशा में खड़े, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। इमरान ने नीचे से चिल्लाकर कहा, रेहान नीचे आ जा, कुछ ठीक नहीं। मगर रेहान की नजरें मॉनिटर पर जमी थीं। अचानक सिग्नल लाइट लाल हो गई, हवा में एक तेज सीटी गूंजी और फिर सन्नाटा। रेहान ने कैमरे में देखा, पटरियों के बीच एक साया चल रहा था, धीरे धीरे, जैसे जमीन से उभर रहा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आम नहीं है। टॉर्च बंद हो गई, अंधेरा छा गया, सिर्फ एक जंग लगी लालटेन स्टेशन के कोने में झूल रही थी। रेहान ने आहिस्ता से कहा, ये अभी ऑन हुई? इमरान ने कहा, ये लालटेन पहले नहीं थी। जैसे ही वे करीब गए, किसी ने आहिस्ता से कान में फुसफुसाया, पिछली ट्रेन वक्त पर नहीं पहुंची। आवाज इतनी करीब थी जैसे किसी ने बिल्कुल कान में कहा हो। इमरान ने कांप कर कहा, रेहान कोई हमारे साथ है। रेहान ने कांपते हाथ से टॉर्च जलाई। सामने कुछ नहीं था, मगर दीवार पर उनके अलावा 3 और साए बने हुए थे। वे खुद ब खुद हिल रहे थे। रेहान ने कपकपाती आवाज में कहा,
ये तो संभव नहीं, इमरान चीखा। हमें जाना होगा। मगर रेहान जैसे किसी जादू में था, आगे बढ़ता गया। उसने सिग्नल बॉक्स का दरवाजा खोला। जंजीर हौले हौले हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी हाथ हटाया हो। अंदर एक पुरानी वर्दी पड़ी थी, जिस पर धूल और झंग के बीच किसी ने उंगली से लिखा था, अब भी हम फर्ज पर हैं। इमरान पीछे हट गया। ये सपना है? रेहान बोला। नहीं, ये जगह सांस ले रही है। अचानक हवा का एक तूफान आया और स्टेशन के सारे बोर्ड गिरने लगे। दूर कहीं से जंजीरों की आवाजें आईं, जैसे कोई दरवाजा बंद कर रहा हो। इमरान चीखा, रेहान, बाहर का रास्ता बंद हो गया। दोनों भागने लगे, मगर हर रास्ता वहीं जाकर खत्म हो रहा था, जैसे स्टेशन एक दायरे में बदल चुका हो। दीवारों से सरगोशियां आ रही थीं, वापस जाओ या हमेशा यहीं रहो। इमरान रोने लगा। रेहान, हम मर जाएंगे। रेहान ने कहा, नहीं, ये सब वहम है, बस फोकस रखो। लेकिन उसी पल उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। एक पुरानी ट्रेन आ रही थी, धुंध में लिपटी, इंजन के बिना, मगर आवाज असली। पटरियों पर भूकंप जैसी गूंज हुई। हवा में धुआं फैल गया और लाल लाइट चमकी। इमरान ने चीख कर कहा, वो देखो। ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुद खुल गए। अंदर अंधेरा, सिर्फ सीटी की गूंज। रेहान जैसे किसी ताकत के झेरे असर अंदर चला गया। इमरान ने रोका, मगर दरवाजा बंद हो गया। बाहर सिर्फ धुआं और रेहान की आवाज। यह सब रिकॉर्ड हो रहा है। फिर सब खामोश। सुबह जब पुलिस पहुंची, स्टेशन वैसा ही खाली था, लेकिन पटरियों पर एक कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग यही थी, रेहान की चीख और एक सरगोशी। रेल तो आई थी, मगर मंजिल नहीं मिली। कहानी के अंत में आवाज आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए अगली कहानी के साथ।